आहिल का सवाल लेते हैं कोलकाता से। और इन्होंने टाटा मोटर्स बाय किया हुआ है, लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहते हैं। और इसके अलावा मझगांव डॉक भी है, दोनों पर इनको लॉन्ग टर्म नज़रिया चाहिए। शर्मिला जी, टाटा मोटर्स की बाइंग प्राइस 820 820 और मझगांव डॉक की 2665 की है। क्या राय बन रही है? और दोनों में होल्ड की राय होगी। लेट्स टॉक अबाउट टाटा मोटर्स फर्स्ट। आई थिंक कि फिलहाल का एनवायरनमेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं है, गिवन द फैक्ट कि उनका एक इंटरनेशनल बिजनेस है, वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ जैगुआर लैंड रोवर। और जिस तरह से खबरें आ रही है, विद दिस होल यूएस टैरिफ सिचुएशन, वो किस तरह से हाउ थिंग्स फॉल, क्या रहेगा अल्टीमेट पिक्चर, ये कहना मुश्किल होगा। और हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ा बहुत एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फ्लैटिश ग्रोथ नहीं है, फ्लैटिश नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न फॉर द बेटर। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट मैजगांव डॉक। मैजगांव डॉक का ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा अच्छा है। आई थिंक इसमें एक ही कैवेट है कि ये स्टॉक्स काफी ऊपर गए थे, फिर करेक्ट हुए, नाउ दे आर सॉर्ट ऑफ रैशनलाइजिंग। और इसकी मेरे हिसाब से एक बड़ी वजह ये है कि इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सब ऑर्डर्स रहते हैं वो थोड़े लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स रहते हैं। और उस समय थोड़ा एक जिस तरह का माहौल था, उस वजह से डिफेंस के लिए एक बहुत एक थीम बन गई थी वो मार्केट के लिए। लेकिन अब वो क्योंकि वो माहौल नहीं है, तो वी विल बी लुकिंग एट नंबर्स और फिर ऐसा लगेगा कि वेयर इज द प्रॉफिट, की डिलीवरी कहाँ से हो रही है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स है, एंड दे विल over a period of time reflect in the order book, because as I said थोड़े लंबे ऑर्डर्स रहते हैं। दे टेक 2-3 साल लग सकते हैं टू फिनिश अ शिप। तो मेरे हिसाब से इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक्स है, दोनों में बिल्कुल बने रहना चाहिए। दोनों में बने रहिए। डिफेंस में थोड़ा लंबा समय होता है, ऑर्डर की डिलीवरी और बाकी चीज़ों के फैक्टर जो शर्मिला जी ने बखूबी आपको समझाया। गोलू सिंह का सवाल लेते हैं और इन्होंने गोदरेज पर राय जाननी चाहिए। 22 शेयर हैं 1285 के भाव से। गोदरेज कैसा लग रहा है यहाँ से इस भाव पे, 1285 के भाव से, किरण जी? गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, राइट? अभी 1273 के भाव। सो गोदरेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, स्टॉक एक बड़े से कंसोलिडेशन चार्ट पैटर्न के अंदर है। कहीं ना कहीं 1050 से 1100 1080 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। चौथी बार हमने देखा कि पिछले वीक में वहां से रिबाउंस आया है और अब की बार जो रिबाउंस आया विथ वॉल्यूम आया है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 1100 का मेंटेन कीजिए। अगर 1100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर, तो देयर आर चांसेस के यहाँ पे ये आप स्विंग कंटिन्यू रह सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1180 का। वो स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड रखिए और ऊपर में 1400 तक के टारगेट आप गोदरेज इंडस्ट्री में देख सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई गोदरेज इंडस्ट्रीज पर। तो